बच्चे 1 मिनट, कोई आ गए हैं, चले वो साथ साथ फिर ज्वाइनिंग देते रहेंगे तो हम करते रहेंगे। चलें ठीक है सर, फिर स्टार्ट करें। जी आबिद वकार बेटा, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, सॉरी। 1 मिनट आबिद सर वकार, मैं डू ज्वाइन यू कर, वांट टू से समथिंग? यू अब हैव रेज्ड योर हैंड। जिस वक्त आप हसनैन सुने थे उस सुबहानी, वक्त मैं इसको नजफ एंड अब्दुल राफी एंड स्टार्ट फरहान कर ऑल देता आर हूँ। गुड। पर्सनल में नहीं पूछा करें नाम लेके, ठीक है? मतलब उसमें फिर वो बताने लग जाते हैं तो टाइम फिर वेस्ट होता है। ओके सर, आई थिंक सो आई शुड स्टार्ट। ओके सर। अच्छा बेटा, अगेन कल वाला जो काम है, हमने कल दो चीजें पढ़ी थी। एक प्रेजेंट सिंपल में स्टेटिव वर्ब एज अ मेन वर्ब पढ़ा था, और पोजेसिव वर्ब पढ़े थे। साथ हमने एक्शन वर्ब पढ़े थे। एक्शन वर्ब्स को मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ब्स में हमने क्या करना होता है, मेन वर्ब मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, उसकी पहचान भी हमने कल लिखी थी। ता है, ती है, ते है वगैरह आते हैं। मेन इसमें रूटीन वर्क इस्तेमाल होता है या प्रेजेंट वांट्स, जो आपकी रूटीन है। रूटीन हमने कल डिस्कस की थी कि रूटीन डजंट मीन दैट यू डू ऑन डेली बेसिस। रूटीन मीन द थिंग्स, द टास्क दैट आर डन स्टिल, जो अब भी होते हैं। प्रेजेंट वांट्स जो बिल्कुल आप अभी करना चाहते हैं। आई वांट टू प्ले, आई वांट टू गो, आई वांट टू ईट, ठीक है? उसके बाद कल हमने पढ़ा था कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर इनका स्ट्रक्चर ये होता है कि पहली बात ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल को नहीं होगा, ठीक है? जब भी आप प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव बना रहे हैं, जैसे वो स्कूल जाता है, हम खाना खाते हैं, और इसकी बेटा आप घर में ना प्रैक्टिस लाजमी किया करें। नेट से सेंटेंसेस देखें और 10 सेंटेंसेस रोजाना ट्रांसलेट किया करें। अदरवाइज ये सिर्फ समझने से आपको कभी भी नहीं आएंगे जब तक आप खुद इनकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में लिखा हुआ है SRES फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, कि अगर सब्जेक्ट एक हो तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा कर दें प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर देना है, ठीक है? और एस या एस का इजाफा किसके साथ करना है? ही, शी, इट, सिंगल नेम। आई के साथ इजाफा नहीं करना। इसी तरह जो आई है उसको आपने प्लूरल में काउंट करना है। आई, वी, दे, यू, इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या एस की एडिशन नहीं होगी। जैसे शी प्लेज हॉकी है, तो आई आएगा तो आई प्ले हो जाएगा, आई के साथ एस, वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। आई प्ले हॉकी। अगर कुक्स फूड है, गर्ल एक है तो कुक्स आएगा, गर्ल्स है तो कुक आ जाएगा। जी नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बगैर हेल्पिंग वर्ब के कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसा कि ही, शी, इट सिंगल नेम है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट सिंपल का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डू। प्रेजेंट सिंपल जो है उसमें हम डू हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये जो डज है ये एक्चुअली क्या है, हमने ऊपर पढ़ा ना, सिंगल के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। तो ये जो ई एस लगा हुआ है ना, ये सिंगल की वजह से लगा हुआ है। ही, शी, इट सिंगल नेम, इनकी वजह से क्या लग गया है, डू के साथ ई एस। तो बेटा एक बात और यहाँ पे क्लियर होगी कि जब हम डज लगा देंगे तो आगे हमने वर्ब के साथ कहीं भी एस या एस का इजाफा नहीं करना। इसी तरह रूटीन में हमने ऊपर पढ़ा था, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हम अभी पढ़ेंगे आई, वी, यू, दे, प्लूरल जो भी मतलब कोई नाउन्स हैं, उनके साथ हम सिर्फ डू लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ लगेगा?
ज्यादा के साथ, प्लूरल के साथ, आई को आपने प्लूरल में ही काउंट करना है यहाँ पे, उसे रिस्पेक्ट के लिए समझ लेंगे जैसे भी। बाकी ही शी के सिंगल नेम आ जाए तो आपने डज लगाना है। जैसे शी है तो शी के साथ क्या आएगा, डज नॉट प्ले हॉकी, शी डज नॉट प्ले हॉकी। आई है तो आई डू नॉट प्ले। अ गर्ल है तो गर्ल डज नॉट प्ले, सॉरी डज नॉट कुक, लेकिन गर्ल्स है तो गर्ल्स डू नॉट कुक। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा सर जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर चले आज हम इनको ये देते हैं, कल साथ ना वो जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, हाँ ये लिखे हुए हैं, जी लिखे हुए हैं सर नीचे। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर बेटा आपने पहला काम तो ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब आपने स्टार्ट में लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बेशक सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो, हमने कहीं किसी एस या एस का इजाफा नहीं करना, क्योंकि जिनके साथ इजाफा होना था वहां पे हमने ऑलरेडी डज लगा देना है। जैसे क्या वो हॉकी खेलती है, डज शी प्ले हॉकी। क्या वो हॉकी नहीं खेलती, डज शी नॉट प्ले हॉकी, ठीक है। मतलब इसमें अगर जो नेगेटिव सेंटेंस साथ नॉट आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, ही आगे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है दूसरा भी, ठीक है। अब तीसरा है डू आई प्ले हॉकी, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ, क्या मैं हॉकी नहीं खेलता, डू आई नॉट प्ले हॉकी। डज द गर्ल्स, डज द गर्ल है क्योंकि एक गर्ल है तो डज आएगा। उसके बाद डज द गर्ल नॉट कुक फूड, आगे नीचे गर्ल्स है, डू द गर्ल्स कुक फूड, डू द गर्ल्स नॉट कुक फूड। जी सर प्लीज रिपीट नेगेटिव। बेटा नेगेटिव्स अगर तो आपने कंप्लीट आपने सुना नहीं है तो आप बाद में काइंडली चैनल से देख लीजिएगा, इफ यू वुड हैव टाइम। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेगेटिव में बस हमने ये ध्यान रखना है कि हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद नॉट लगाना है। जी ये सर ने उसको फरहान, किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। फरहान आप काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है, कुछ बात कहना चाहते हैं आप? वो सर मिस्टेकनली हो गया था, ओके सॉरी। ओके, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा ये हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव, मतलब जिसके अंदर कोई क्वेश्चन जो है ना वो यस और नो वाले क्वेश्चन है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाना होता है। अब ये क्वेश्चन है कि अगर किसी के अंदर क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जाएं, जैसा कि क्या, वाई, क्यों, वेयर कहाँ, हु। हु होता है कौन, और लेकिन ये सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा, जानवरों के लिए आप विच इस्तेमाल करेंगे इसकी जगह। उसके बाद हु, सॉरी होम किससे, हुज किसका, पोजेशन के लिए। हाउ कैसे, हाउ मैनी कितना, लेकिन जो काउंटेबल हो, मतलब आपने कितने सेब खाए, आपने कितने, आपको कितनी पेंसिल्स चाहिए, हाउ मेनी पेंसिल्स। लेकिन हाउ मच किसके लिए होगा, जो अनकाउंटेबल चीजें हैं उनके लिए हम हाउ मच इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप कितनी चीनी डालना पसंद करेंगे, हाउ मच शुगर, कितना पानी पीना है, हाउ मच वाटर। व्हेन कब, सिंस व्हेन कब से, देखना कब के साथ से का लफज आ रहा है तो आपने स्टार्ट में सिंस लगा देना है। ये साथ एक उर्दू में आपको नजर आ रहा है, जब लफज क्या पहले लफज के बाद आए तो सवालिया अल्फाज में शामिल होंगे। मसलन देखें, अगर क्या बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए तो इसका मतलब आपने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में इस्तेमाल करना है, आपने व्हाट इस्तेमाल नहीं करना, उसका मीनिंग व्हाट नहीं होता। क्या मैं काम करता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, जैसे क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले।
लेकिन मैं क्या खेलता हूँ अगर क्या किसी पहले लफ्ज के बाद आ जाए कहीं पे भी सेंटेंस के अंदर, तो वो वर्ड का मीनिंग देगा। व्हाट डू आई, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, व्हाट डू आई ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या पहनते हो, व्हाट डू यू वेयर, ठीक है। लेकिन क्या तुम पहनते हो, डू यू वेयर, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन। उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स तकरीबन तकरीबन 99% कह लें कि ये हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ जो सेंटेंसेस हैं जैसे हो मैनी और हो मच है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये हो मैनी किसके साथ आएगा, ये ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, तो इसका ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ही आ जाएगा। जैसे इसके सर जी नीचे कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। जी सर। इसकी एग्जांपल लिख लें कि आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। उसके बाद हाँ ठीक है, हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट, डू यू हैव कर लें, चलो डू यू वांट कर लें। अच्छा बेटा, ये अब आपको पता चल रहा है कि अब हाउ मैनी और हाउ मच वाले जो सेंटेंस हैं इनमें ऑब्जेक्ट क्या था, आप क्या पीना चाह रहे हैं, क्या पीते हैं, वाटर, वाटर इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हमने हाउ मैनी और हाउ मच वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हाउ मैनी या हाउ मच के बाद ही यूज कर देना है। जिस भी ऑब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है ना, वो वाटर हो सकता है, पेंसिल है, जो भी है। हाउ मच डू यू, तुम कितना खेलते हो, हाउ मच डू यू प्ले। हाँ इसमें तो जिक्र नहीं ना, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं बेटा, हसनैन सुबहानी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए अगर आएगा ना तुम क्या खेलते हो, मतलब तुम कितना क्रिकेट खेलते हो, हाउ मच क्रिकेट डू यू प्ले, हम्म। हाउ मच टाइम डू यू नीड, तुम्हें कितने टाइम की जरूरत है। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है इसके रेलेवेंट? हाउ मैनी हाउ मेनी एक्सीडेंट? एक्सीडेंट्स हैव यू इनकाउंटर्ड, जी ये इसके एग्जांपल्स ही हैं। मकसद ये है कि हाउ मेनी के बाद जो एक्सीडेंट है वो, वैसे देखे ना, डू यू हैव एन एक्सीडेंट इन योर लाइफ, यहाँ पे देखना हम्म। एक्सीडेंट वही वर्ब के बाद आ रहा है कहीं। लेकिन जब आप हाउ मेनी हाउ मच इस्तेमाल कर देंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आ जाएगा, इससे सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा। गुड। सर डू यू वांट टू ऐड समथिंग या टेल मी समथिंग, क्योंकि समटाइम मुझसे कोई नहीं अक्सर सर, पॉइंट ये मिस हो बहुत जाते हैं। बेहतर हो गया है, बहुत बेहतर हो गया है। मेरा ख्याल है कि इन बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि अगर इनका कोई और क्वेश्चन है तो इनके अकॉर्डिंग इनको दे देते हैं। सर आप क्या कहते हैं, हाँ कल के लिए इनको प्रैक्टिस करवाएं इस टेंस की, या जी, फिर वैसे मेरे हिसाब से बच्चों से पूछ लें, अगर प्रैक्टिस हो जाए ना तो बेस्ट है। प्रैक्टिस होगी तो फिर ये होगा कि ये जो हमने पढ़ा है ना इसका, फिर उम्मीद है फिर ये फ्रूटफुल हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते फिर तो वो मैंने जैसे कहा सर, मैथ और टेंसेस आपको पता होगा, बिल्कुल ये ऐसे ही। प्रैक्टिस से ही आती हैं ये। बेटा मैंने खुद आपको अपना बताता हूँ कि इवन हमें जितनी भी समझ आती रही ना, जब तक हम भी प्रैक्टिस नहीं करते, हमें भी मतलब कुछ नई चीज है ना, जब तक उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी, उसकी उस तरीके से समझ नहीं आती जिस तरीके से ऊपर से पढ़ने से तरफ आती है। सर आई थिंक कल हमें जो है ना उर्दू सेंटेंसेस देने चाहिए, इन बच्चों से अटेम्प्ट करवा लेने चाहिए। हाँ आधे घंटे बिल्कुल की ऐसे ही क्लास है। मेरे ख्याल है बहुत, तीनों टाइप के 10-10 मिनट दे लेंगे तो इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हो बेहतर हो जाएगी, जाएगी। ऐसे ही है सर। तो मेरे ख्याल है 1 मिनट में एक भी होगा तो हमारे 15-20-30 आराम फिक्रे तो फोन से आसानी से हो हो जाएगी, जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, क्योंकि इनके पेपर में भी आने हैं ना सर, तो हाँ उधर भी बिल्कुल एडवांटेज हो ऐसे ही है। जाएगा। मेरा पता है कि इसका ना टेंसेस का एक और चीज है। समटाइम ये होता है कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर याद किए हुए होते हैं, टेंसेस का अपने माइंड में ये रखना है, स्ट्रक्चर आना तो बहुत जरूरी है ना।
स्ट्रक्चर रहेगा तो आप लिख सकेंगे। लेकिन साथ में आपको पता भी होना चाहिए कौन सी बात के लिए आपने कौन सा टेंस यूज करना है। अब रूटीन की बात है, उसके आप पास्ट टेंस यूज कर देते हैं या कोई और टेंस यूज कर देते हैं। मेरे भी जब आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे होते हैं ना, वहां पे आपको नहीं पता, अब देखना सेंटेंसेस गिवन है, फिर तो आप आइडेंटिफिकेशन या कुछ ऐसा यूज कर लेंगे, या आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं, वहां पे आपका इम्तिहान होता है कि आप टेंस को कैसे करके चूज करते हैं। तो आपने इनको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, इनको माइंड के अंदर थोड़ा रखना भी है कि कौन सी सिचुएशन में हमने कौन सा टेंस यूज करना है। प्रेजेंट सिंपल के लिए आपने क्या याद रखना है, सबसे मेन रूटीन वर्क, दूसरा प्रेजेंट वांट्स, तीसरा अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो जो आपकी अभी की हालत है अभी की, और चौथी जो आपके पास अभी चीज आप अपनी पोजेशन शो करना चाह रहे हैं। ये चार चीजें प्रेजेंट सिंपल में आएंगी। सर आई थिंक सो इट्स क्लियर फ्रॉम माय साइड। आई थिंक सर इट्स ओके। सर इसमें ऐसा भी है ना, देखें हमारी जो रूटीन वर्क में हम ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ्स लिखते हैं, तो इन माय ओपिनियन हमारा जो 60 to 70% राइटिंग है ना, वो सिर्फ इसी टेंस में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर बच्चों की इसमें ग्रिप बन जाती है तो इनकी पैराग्राफ्स हो गए, ऐसे हो गए, ईमेल्स हो गई, या फिर और इस तरह की जी एक्टिविटीज होंगी, सर, उनमें सबसे हाँ, सबसे मेन फायदा जो होता इनकी हमारी पब्लिक स्पीकिंग होती है ना, पब्लिक स्पीकिंग कह रहे हैं, हमारी जो डे टू डे स्पीकिंग होती है, वो है। 80 जी to सर, 90% ये प्रेजेंट सिंपल में होती है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। जी सर ऐसे ही है आई थिंक। अच्छा बेटा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना फिर हम क्लास को क्लोज करते हैं। इज एवरीथिंग क्लियर? आई थिंक सर इनका कल जो है ना क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं, तो इंशाल्लाह हाँ, कल हो जाएगी उसमें बात। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ठीक है सर, फिर हम क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। जी बेटा सर, कल आपको मिलते हैं, थैंक यू। और आपकी कल प्रैक्टिस का डे होगा इसी टेंस की। तो अपने आप को प्रिपेयर करके आइएगा क्लास में। ओके जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना थैंक यू ख्याल सो मच। रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Take care. Allah